हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश और मैं आप लोगों के लिए आज उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम के लिए एक नई सीरीज़ जो कि लेके आया हूं, करंट अफेयर सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंतर्गत आपके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वह है प्रमुख नियुक्तियां। 2021 में जितनी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, आज उनकी बात की जा रही है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो पहला क्या होगा कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया। फिर तीसरा है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ का महानिदेशक पंकज कुमार को नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोरा को नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का जो महानिदेशक है उसे संजय अरोरा को नियुक्त किया गया है। और बीआरओ का निदेशक यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। और पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अविक सरकार को नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे प्रमुख नियुक्तियों में से आ गए हैं। इसके बाद भारत का सबसे युवा मेयर किसे नियुक्त किया गया है? भारत का सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? आर्या राजेंद्रन को भारत का सबसे युवा मेयर नियुक्त किया गया है। फिर अगला है, सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ का महानिदेशक कुलदीप सिंह है। फिर नाडा का महानिदेशक कौन है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजॉम को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम की महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रेखा एस मेनन को नेस्कॉम की महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष ये नेस्कॉम की हैं जो चुना गया है, तो वह है रेखा एस मेनन को। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी के जो अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं उनको नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट नरेंद्र मोदी हो गए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन सत्य नडेला को चुना गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन को सत्य नडेला को चुना गया है। अब अगला क्वेश्चन, जो कि हाई कोर्ट हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण, जिनमें मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है हाल फिलहाल में 2021 में, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार, पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार। दूसरा है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट के लिए संजीव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। फिर अगली बात करते हैं, ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर को नियुक्त किया गया है। तो ये हमें 5 हमने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बताए हैं जो अभी 21 में नियुक्त किए गए हैं। इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि मणिपुर हाई कोर्ट, पहला देखिए, मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर। फिर अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ट्विटर का शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ट्विटर के लिए विनय प्रकाश को नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी परेश बिलाल को चुना गया है। फेसबुक का शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हमीद राजा को किया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उनको नियुक्त किया गया है।
आईसीसी का अध्यक्ष किसे, ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के अध्यक्ष हैं, उनको नियुक्त किया गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां जो सत्र हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है, अब्दुल्ला शाहिद ने की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं। अब अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नाजत शमीम खान है। कौन है, नाजत शमीम खान। फिर अगला क्वेश्चन है 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में SDG अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। SDG महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है पौंडीचेरी के नए CM किसे निर्वाचित किया गया है, तो पौंडीचेरी के नए CM N रंगास्वामी को निर्वाचित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है NHRC के अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को NHRC का अध्यक्ष चुना गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं किसे इस समय चुना गया है, तो NV रमन्ना को, जो कि 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको चुना गया है। जो कि 48वें हैं मुख्य न्यायाधीश, उन्हें चुना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है, तो सुशील चंद्रा जो कि 14वें होंगे उनको नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा। फिर अगला रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे चुना गया है, सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे चुना गया है, सुनीत शर्मा। अगला है पहले लोकपाल भारत के पिनाकी चंद्र घोष। इजराइल के राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया है, इसाक हर्जोग। और उसके बाद हम बात करें इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, इसाक हर्जोग। फिर इजराइल के PM किसे, प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, नफ्ताली बेनेट को। फिर ईरान के राष्ट्रपति को किसे निर्वाचित किया गया, इब्राहिम रईसी। और म्यांमार के प्रधानमंत्री का किसे चुना गया है, जनरल मिन आंग हलिंग। देखिए यहाँ पे जितने भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात बता रहे हैं, ये सभी महत्वपूर्ण राज्य हैं, राष्ट्र हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं की चर्चा की है, सबकी नहीं की गई है। तो सबसे इजराइल की हो गई राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, म्यांमार के प्रधानमंत्री किसे, जनरल मिन आंग हलिंग। हमने यहाँ तक कंप्लीट हो गया मिन आंग हलिंग। इसके बाद तो म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है, जनरल मिन आंग हलिंग। और फिर जापान के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, फूमियो किसीदा। फिर अफगानिस्तान के PM मुल्ला मोहम्मद हसन अंखूद ने अपने आप को अफगानिस्तान का PM बताया। फिर इटली के PM किसे चुना गया, मारियो द्रागी इटली के PM हैं। तो ये आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियां कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप कहेंगे तो इसकी हम PDF भी आपको शेयर कर देंगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। और फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।